जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं सप्तम स्थान में सूर्य देव अगर विराजित हो तो किस तरह से फलों को समझे। भावानुसार अगर सप्तम स्थान में सूर्य हो तो प्राय कर किसी भी विद्वान ने कोई अच्छे फल नहीं बताए। सबने एक सुर में यह बोला है कि या तो स्त्रियों से कष्ट होगा या स्त्रियों को दुखी करेगा, सरकार से कष्ट होगा, सरकार के विरुद्ध कोई आचरण करेगा, जो आजकल प्रायकर देखने को मिलता है सोशल मीडिया के द्वारा, और फिर सरकार से दंडित होगा, मान सम्मान की कमी होगी। कुछ इस तरह के फल भावानुसार बताए जाते हैं। लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में सूर्य देव द्वादश स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त होता है, तो वृहत होरा पाराशर के अनुसार भी कोई अच्छे फल अगर द्वादशाधिपति सप्तम स्थान में विराजित हो तो कुछ भी अच्छे फल नहीं बताया जाता है। पत्नी के कारण व्यय होगा, स्त्री से सुख कम प्राप्त होगा, और स्वयं भी यह सब प्रताड़ना की वजह से दुखी होगा या दुख महसूस करेगा, प्रकट नहीं कर सकता। मानसिक या शारीरिक तौर पे ऐसा सूर्य जातक को कोई विशेष अनुभूति सुख के मामले में नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये आपके काम त्रिकोण में विराजित होता है, आपके लग्न अनुसार, और आपके स्थान से अष्टम विराजित होता। तो कोई भी ग्रह जब अपने स्थान से अष्टम विराजित होता है तो वो दुखों का कारण बन जाता है। और सप्तम स्थान में वैसे भी सूर्य देव का आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन सप्तम स्थान की जो पत्नी का है, पार्टनरशिप का है, काम सुख का है, उसमें वो क्रूर या पापी ग्रह अड़चन पैदा करते हैं। अब वो देखना पड़ेगा कि जब आप शादी कर रहे हो या किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे तो उस इंसान की कुंडली किस तरह से आपके साथ मैच होती है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो चलिए, कुंडली का प्रिडिक्शन का या वीडियो का फर्स्ट पार्ट 2 या 3 मिनट का केवल पुस्तकों के ऊपर आधारित रहता है। उसके बाद में भी 90% पुस्तकों पे ही आधारित रहता है। लेकिन विभिन्न वर्ग कुंडलियों में अलग अलग स्थानों पे विराजित सूर्य देव की दशा महादशाओं के अनुसार अलग अलग फल हमेशा बताए जाते हैं। तो एक ही वीडियो में वो सब बातें उस स्थान की या उस पुस्तक को कोट करके पेज नंबर बताना या श्लोक बताना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पुस्तकें इतनी ज़्यादा पढ़ लेता है इंसान किसी भी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वो किसी भी तरह से कोई भी पुस्तक उसको अगर ऑथेंटिक लगती है, उसको पढ़ने में वो उस सब्जेक्ट के विषय में अगर उसके अंदर रुचि है, तो वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ हर ज्योतिषी के साथ होता है। जो भी इस साइंस में या इस विद्या में अंदर तक रिसर्च में या उसमें प्रिडिक्ट करने में घुसते रहता है, तो वो कोई भी पुस्तक को छोड़ने की कोशिश नहीं करता। तो वहीं से निकल के आता है मीन राशि अंतिम राशि है। अंतिम राशि गुरुदेव की राशि जल तत्व, सामुद्रिक जल तत्व है, जो आपके शरीर में 70 से 75% हिस्से में जल की अधिकता होती है। उसके अंदर जब सूर्य विराजित होता है तो या तो वो आपके अंदर जल तत्व की कमी करेगा, या फिर उसका जो तेज है वो इतना कम हो जाएगा कि आप सूर्य से संबंधित कोई भी अच्छे फल, जैसे सरकार हो, जैसे मान सम्मान हो, जैसे उच्च श्रेणी की सर्विस हो, उन सब में आप कमी महसूस करेंगे। अगर सूर्य अच्छी अवस्था में है, बलवान है, षड्बल में भी बली है, अंशों में भी बली है, तो फिर आपके जल तत्व को दुखी करेगा। तो जल तत्व को दुखी करने से क्या होगा? मानसिक प्रताड़ना होगी, हमेशा मेंटली आपको हरेस करेगा, तकलीफ देगा। मेंटली हरेस कौन कर सकता है? आप सर्विस कर रहे हैं, वहां आपका बॉस या आपसे उच्च अधिकारी कर सकते हैं। आप घर में रह रहे हैं तो आपकी पत्नी, माँ बाप या आपके प्रारब्ध अनुसार आपको जो रिश्ते मिले हैं उनके द्वारा हो सकता है, क्योंकि बाहर वाला
जो अनजान है, जिसके साथ आपका कोई विशेष रिलेशन नहीं है, वो आपको मेंटली हरेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो अगर 2 बात आपको बोलेगा, आप उसको 4 बोल देंगे, वो किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। मेंटली हरेस केवल अपना करता है, या जहां पे आपका वर्क प्लेस है वहां पर आपके जो बॉस है वो करते हैं। गवर्नमेंट सर्विस में जाता है इंसान, सप्तम स्थान में, केंद्र स्थान में बैठा हुआ सूर्य अगर बली है तो गवर्नमेंट सर्विस में जाने की प्रबल संभावना रहती है, लेकिन दुखी होता है अपने उच्च अधिकारियों से, अपने ड्यूटी के निर्वहन में, अपने मान सम्मान में। कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर उसके अगल बगल में रहता है कि हर आदमी उसको पिन मारने में रहता है। प्रायकर हम लोग देखते हैं बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट इसी वजह से सुसाइड नोट भी लिख के गए, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। मानसिक प्रताड़ना को संभालना, उसको भोगना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये क्वालिटी या ये इम्यूनिटी भी सूर्य देता है। अगर सूर्य थोड़ा सा भी वीक है और आप कहीं पे सर्विस कर रहे हैं या घर में रह रहे हैं या कहीं पर भी रहे, तो फिर उस अवस्था को भोगना उसके लिए इतना संभव नहीं होता है, बशर्ते कि आपका चंद्रमा बली ना हो। फिर उसका जीवन बड़ा नीरस जैसा, और जिसको बोला जाता है ना कि हर तरफ से तकलीफ मिलती है, खासकर स्त्री जाति से, कि आप सर्विस कर रहे हैं, वहां पे आपकी बॉस या आपके उच्च अधिकारी भी कोई स्त्री हो, आपकी कोई गलती नहीं हो, फिर भी आपको सुनना पड़ सकता है। तो यह प्रारब्ध के भोग है, इसको हटाना इतना संभव नहीं है। अब ऐसे कौन से कर्म किए थे, इस चीज की व्याख्या हम कभी नहीं करते, इतने त्रिकालदर्शी हम नहीं है। बहुत से वीडियो में हमने बताया है, कर नहीं सकते, बहुत कर सकते हैं। बहुत शब्दों का हेर फेर करना कोई सोशल मीडिया में कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर शब्दों के ऊपर कमांड है तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत से फॉलोवर या सब्सक्राइबर या व्यू आप ला सकते हैं उन शब्दों के द्वारा। एंटी बोल के सामने वाले को या तो बहुत ज्यादा सुखी करो आप, या बहुत ज्यादा डर महसूस करवाओ। तो डर एक सोशल मीडिया का एक अपना व्यू बढ़ाने का या सब्सक्राइबर बढ़ाने का एक, वो क्या होता है, टूल होता है। लेकिन हर सब्जेक्ट के साथ वैसा करना थोड़ा हमारी मेंटेलिटी में नहीं आता है, और हमारे बाकी कोई अलग चैनल है नहीं कि जिसमें हम ऐसा कर सकते। जो भी ज्योतिष के विषय में गहन जानकारी रखेगा या ज्योतिष की पुस्तकों का अध्ययन करेगा या गॉड गिफ्टेड उसको कुछ मिलेगा, वो भ्रम का वातावरण व्यू लाने के लिए या सब्सक्राइबर लाने के लिए आपको नहीं परोसेगा। आपको जो फैक्ट है, जो हकीकत है, वो देगा। और सबसे बड़ी बात, कोई भी अकेला ग्रह पूरे जीवन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सूर्य आपको ये फल नहीं देगा, तो क्या बाकी ग्रह ऐसे ही मिले हैं? वो तो देंगे। सूर्य आपको सप्तम स्थान में बैठ के आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जन्म, आपका भाग्य या आपका प्रारब्ध काम सुखों को भोगने के लिए आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो किस लिए हुआ है? ब्रह्मचर्य का पालन करके आध्यात्मिक यात्रा पे जाने के लिए आपका जन्म हुआ है। अब इसको आप मानो या मत मानो, यह आपके ऊपर निर्भर है। ऐसे इंसान प्रायकर घर से दूर रहते हैं, सर्विस की वजह से हो सकते हैं। पारिवारिक कोई बिजनेस ऐसा है कि घर से दूर जाना पड़ता है, समय नहीं मिलता है, अपने आप को इतना बिजी बना देते हैं कि परिवार के लिए या अपनी पत्नी या बच्चों के लिए इनके पास समय नहीं होता है। और धीरे धीरे जब अपनी उच्च श्रेणी की तरफ सूर्य जाने की कोशिश करता है या जाता है उम्र के किसी पड़ाव में, आप एक अलग टाइप का चिंतन करने लग जाते हैं कि आया किस लिए था, करना क्या है, कर क्या रहा है। हर चीज व्यर्थ या निरर्थक लगनी ऐसे इंसानों को शुरू हो जाती है, अगर गुरु सपोर्ट करे तो। क्योंकि ज्ञान का कारक गुरु है। ज्ञान जब तक भीतर में नहीं होगा, मतलब प्राण ऊर्जा को सक्रिय गुरु की दृष्टि से सूर्य करवाता है। गॉड गिफ्टेड युति होती है कुछ, सूर्य या गुरु साथ में हो, गुरु की सूर्य के ऊपर दृष्टि हो,
और खासकर नवम या पंचम दृष्टि हो, चाहे सूर्य आपके सप्तम स्थान में विराजित हो, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि है तो पत्नी हो, व्यापार हो, कोई भी तरह के रिश्ते हो, सब कुछ मिलेंगे, लेकिन उसमें रमेगा नहीं आदमी, भोगों में रत नहीं होगा। एक जगह आके उसके अंदर कुछ अलग अनुभूतियां पैदा होगी और वो ये चीज या थिंकिंग या सोचने पे मजबूर होगा कि कितने जन्मों से यही सब कर रहा है, बार बार जन्म होता है, बार बार प्रारब्ध के भोग लेके आता है, बार बार यही करता है, फिर मर जाता है। तो ये अलग यात्रा की तरफ इसका इशारा है, अगर उसको उसने पकड़ लिया। क्योंकि चंद्रमा या शुक्र या बुध, जो साफ साफ आपको चंद्रमा या बुध सबसे ज्यादा, शुक्र का इतना योगदान हम नहीं मानते, लेकिन सोशल मीडिया में काम सुख का कारक शुक्र को बताया जाता है, जबकि हम नहीं मानते। आपको किसी भी ग्रह का जब अध्ययन करना हो ना, तो वृहद होरा पाराशर हो, फल दीपिका हो, उसकी प्रस्तावनाओं को थोड़ा गौर से पढ़िए। उसमें सॉरी 9 के 9 ग्रह के पूर्ण अंशावतार भगवान विष्णु के हुए हैं। सूर्य के रामावतार है, भगवान राम का अवतार सूर्य के पूर्ण अंश से हुआ है। उसका जीवन देख लीजिए उनका, क्या आप में वो क्षमता है कि आप पूरा का पूरा जनता के लिए, दूसरों के लिए, अपने परिवार तक का बलिदान कर सकते हैं? ऐसी क्षमता आप में विकसित हुई है या है, तब तो आपका सूर्य बलवान है। जिनका भी सूर्य बलवान होता है, वो अपना हो या चाहे पराया हो, धीरे धीरे उनमें भेद करना कम कर देता है। गुरु की दृष्टि हो तो उन फलों को ज्ञान के द्वारा थोड़ी धीरज से बढ़ाता है। सूर्य स्पीडली बढ़ाता है, वो फिर परवाह करना बंद कर देता है। लेकिन अगर गुरु की दृष्टि हो तो वो परवाह भी करता है, अपने आप को भी सुधारता है, अपने परिवार को भी सुधारने की कोशिश करता है, और उनके इष्ट मित्र जो उनके संसर्ग में आते हैं उनको भी ठीक करने की कोशिश करता है। क्यों? फिर वो ज्ञान पैदा होता है कि हमको अकेले को इस यात्रा पे नहीं जाना है, जहां तक हो सकता है हमको सबका भला करना है। तो सूर्य सप्तम स्थान में बैठ के अगर आपने अपनी यात्रा को ठीक कर लिया तो यही सूर्य आपके स्वास्थ्य की तो बढ़ोतरी करेगा ही करेगा, आपकी प्राण ऊर्जा को भी सक्रिय करेगा। मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद गुरुदेव का चतुर्थ चरण आता है, उसके बाद में उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आते हैं, फिर रेवती नक्षत्र के चारों चरण आते हैं। उत्तरा भाद्रपद का स्वामित्व शनिदेव के पास है, रेवती का स्वामित्व बुध देव के पास है। तो ये सब चीजें जब आप नक्षत्रों के अनुसार प्रिडिक्ट करना शुरू करेंगे तो शायद आप प्रिडिक्शन के कुछ ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। नक्षत्रों के बारे में बहुत पाठ हमारे दिए हुए हैं, अगर समय मिले और आप जुड़ते हैं चैनल के साथ तो उनका अध्ययन जरूर कीजिए। क्योंकि जब तक नक्षत्रों का अध्ययन नहीं करेंगे या उनको समझेंगे नहीं, तब तक आप कुंडली प्रिडिक्शन में इतने नजदीक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि एक राशि 30 अंश की है और 30 अंश में सब नक्षत्रों को मिला के 9 चरण आते हैं। इसलिए नवमांश बोला जाता है कि नवमांश कुंडली का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो नक्षत्रों अनुसार रिफाइन होके आपको प्राप्त होती है। बहुत से डिपार्टमेंट है, किसी एक कुंडली, केवल लग्न कुंडली को देख के आप जस्ट इतना इमेजिन कर सकते हैं कि इस आदमी का स्वभाव और इस आदमी का प्रारब्ध कैसा है, लेकिन जो नजर आ रहा है वैसा ही है। उसकी गहराई में जाने के लिए आपको नक्षत्रों का जरूरत पड़ेगा, आपको नवमांश कुंडली का जरूरत पड़ेगा। जीवन में भौतिक दुख और सुख कितने प्राप्त करने हैं, उसके लिए आपको चंद्र कुंडली देखनी पड़ेगी। लेके क्या आया है वो लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, नक्षत्र सब आएंगे, लेकिन भौतिक सुख और दुख कैसे प्राप्त होंगे, कौन सी दशाओं में प्राप्त होंगे, किस तरह के गोचर से प्राप्त होंगे, तब वो चंद्र कुंडली वहां पे आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ेगी।
तो चंद्र कुंडली भी वैसे ही प्रिडिक्ट होगी जैसे आप लग्न अनुसार कुंडली को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। वही फलों को आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपने कन्या, आपकी लग्न कुंडली जो है वो कन्या लग्न की है और आपका चंद्रमा सिंह राशि पे विराजमान है, तो आप सिंह लग्न के अनुसार भी फलों को जानने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में उसको सम्मिलित करके कुछ प्रिडिक्शन निकालते हैं और फिर नवमांश में जाइए। फिर देखिए कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल है और कौन सी दशा आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तब आपको दशाओं के द्वारा उस ग्रह से संबंधित कैसे फल आपको जीवन में प्राप्त होंगे वो फिर गोचरवश आपको पता चलते जाएगा। और उसमें आपको अपने कर्मों में क्या सुधार करना है, आपको अपनी यात्रा में कैसा सुधार करना है, ये हर इंसान के अपने ऊपर निर्भर है। कर्मों की स्वतंत्रता सबको प्राप्त है, मनुष्यों में, बाकी पशु पक्षियों में नहीं, मनुष्यों में। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।